अस्सलामुअलैकुम। कैफ हालुका? हाउ आर यू? क्या हाल है? तेंगे खदी थे कदे हाल है? My respectable student, today inshallah we are going to start basic grammars, and I hope that you will enjoy the food of knowledge which I would like to deliver. तो आज हम लोग ग्रामर के बात करेंगे। सबसे पहले कि ग्रामर क्या है और ग्रामर के हवाले से व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रामर इन आवर लाइफ, स्पेशली बीइंग अ स्टूडेंट। ग्रामर इज़ वेरी important, my respectable student. So let's start. Today we are going to start. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। वी वेलकम टू एन इंग्लिश ग्रामर क्लास। जब वर्ड ग्रामर, अगर आपसे कोई पूछे ग्रामर किसे कहते हैं, मीन्स व्हाट इज़ द ग्रामर, इफ़ समवन आस्क यू, तो आपका जवाब यही होना चाहिए, ग्रामर इज़ द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी ज़बान के जो उसके रूल रेगुलेशन फ़वाइद जो होते हैं उसको हम ग्रामर कहलाते हैं। In English grammar, we are going to talk about the formation of words, formation of verbs, formation of sentence, and when and where we use part of speech, and concept of tenses, active and passive, direct and indirect. तो ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे फॉर्म कर देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा, इन तमाम के हवाले से हम बात करेंगे ग्रामर के अंदर। और ग्रामर में ये तमाम चीज़ें आती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामर की, जैसे हमने कहा, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो उसकी कवायद होती है, जो नज़म व ज़वाबित होती है सेंटेंस बनाने का, वर्ड्स फॉर्मेशन का, या किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करने का, तो इन तमाम के हवाले से ग्रामर डील करती है। तो ये बात मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ग्रामर। इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ ग्रामर, प्लीज़ काइंडली लेट देम नो grammar is the system and structure of any language is called grammar. So move on. अच्छा, जब एक छोटे बच्चे को सबसे पहले, जब किसी लैंग्वेज पढ़ाने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द लैंग्वेज वी आर गोइंग टू टीच हिम एंड हर द लेटर्स. So we talk about here alphabet. अच्छा, तो अल्फ़ाबेट क्या है? अगर कोई हमसे पूछे अल्फ़ाबेट के डिफ़ाइन करो व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, तो शायद काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि अल्फ़ाबेट का हम क्या तारीफ़ करें। तो यहाँ पे आपको वाज़ा कर दूँ कि अल्फ़ाबेट होते कितने। अच्छा, यूजुअली स्टूडेंट कहते हैं, काफ़ी टीचर भी यही, मैंने खुद भी यही सुना कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन 26 नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्फ़ाबेट कहते किसको है? सो वी कैन से इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर्स के अंदर जो 26 लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। या तो इसकी डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं, देयर आर 26 डिफरेंट सिंबल्स एंड साउंड्स, दीज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें कंफ्यूज करेंगे, एक सिंबल्स और सेकंड साउंड्स। तो ये एहतियात करें, सिंबल्स एंड साउंड्स, ओके, दैट आल्सो 26 डिफरेंट साउंड्स। जब हम बात कर रहे हैं तो एवरी लेटर प्रोड्यूस अ डिफरेंट साउंड। फॉर एग्जांपल, जब अच्छा सिंबल की बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ए, अगर बोर्ड पे मैं ए लिख लूँ, सही है, और ए लिख दूँ और उसको नहीं पढ़ दूँ, एक सिंबल है, जब मैं उसको पढ़ूंगा ए, तो ये मुझे एक आवाज़ भी देगा।
तो क्या है, अल्फ़ाबेट एक होता है। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल की एग्जांपल ले लो। मोबाइल एक डिवाइस का नाम है, उसके अंदर काफ़ी फंक्शंस है, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, व्हाटएवर। देयर आर मल्टीपल different we can say the apps over there, applications there। तो अल्फ़ाबेट बिज़ात खुद एक चीज़ का नाम है। फॉर एग्जांपल जो बॉक्स है, उस बॉक्स का नाम अल्फ़ाबेट है, लेकिन उसके अंदर जो 26 लेटर्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट का नाम देंगे। या हम कहेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर 26 मुख्तलिफ साउंड और सिंबल्स होते हैं, उनको हम ग्रामर कहलाएंगे, और सॉरी अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। अच्छा, जब हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्रामर क्या है, उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया अल्फ़ाबेट के हवाले से। तो थर्ड वन है, इसकी इकसाम कितने होती है, so kinds of letters। There are two types of letters such as capital and small letters। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर में दो किस्म के लेटर होते हैं, या वो कैपिटल होते हैं, बड़े होते हैं, या वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा, साउंड इज सेम। यहाँ एक बात याद रखो, जब कैपिटल हो या स्मॉल हो, साउंड इज सेम, बट द सिंबल विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ए बड़ी कुछ और दिख रही है, एक छोटी स्मॉल में कुछ और दिख रही है। तो यहाँ सिंबल्स तो है डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम प्रोड्यूस करते हैं। So I hope that you get understand what is alphabet and kinds of letters. So again, I would like to tell you 26 letters called alphabet, and there are two types of letters, two kinds of letters, such as capital and small letters। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। उसके बाद हमने कहा कि अल्फ़ाबेट तो लेटर्स को कहते हैं। लेटर कितने हैं? 26 हैं। अच्छा, 26 लेटर्स में कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। और कौन से किस्म थे, कौन से टाइप्स थे? कैपिटल एंड स्मॉल। अब नो कम टू द पॉइंट ऑफ वोवल्स एंड कंसोनेंट। अच्छा, एक बात याद रखो कि हर बंदे से, हर स्टूडेंट से पूछो तो वो आपको जवाब देगा 5 वोवल्स होते हैं, 21 कंसोनेंट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसको ये नहीं मालूम होता है कि वोवल और कंसोनेंट में डिफरेंट क्या है। So I hope that you will get understand today from here what is the vowels and what is consonant। अच्छा, vowels are those English letters that producing independent sounds known as vowels। Simple way में इंग्लिश की वो तमाम लेटर्स जिनका आवाज़ हमारी ज़बान से डायरेक्ट निकले वो हमें वावल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी हम ये 5 लेटर्स को रीड करते हैं, इसका साउंड हमारी ज़बान से डायरेक्ट निकलता है। मीन्स नॉट, देयर इज नॉट मोमेंट इनसाइड ऑफ द माउथ। तो ये इट्स द साउंड इज कम फ्रॉम आवर माउथ डायरेक्टली। अच्छा, जब वो तमाम इंग्लिश लेटर जो हमारे ज़बान से डायरेक्ट निकले उसको हम क्या कहेंगे? वावल कहेंगे। कंसोनेंट क्या होते हैं? ऑल दोस इंग्लिश लेटर्स दैट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट साउंड्स नॉन एज कंसोनेंट्स। इंग्लिश के वो तमाम लेटर्स जिनकी आवाज़ हमारी ज़बान से डायरेक्ट नहीं निकलता। फॉर एग्जांपल पी, एन, एस, टी। जब भी मैं इस लेटर्स को रीड करता हूँ तो मेरी ज़बान, मेरी टीथ, मेरी टंग आपस में टच कर रही होती है, डायरेक्ट आवाज़ नहीं निकलता है। तो यहाँ आपको सिंपल वे में अगेन बता दूंगा, डिपेंडेंट साउंड्स को हम कहेंगे, वी कैन से इंडिपेंडेंट साउंड्स को वावल कहेंगे और डिपेंडेंट साउंड्स को कॉन्सोनेंट कहेंगे। और उर्दू में हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के वो लेटर्स जो ज़बान से डायरेक्ट निकले वो वावल है, जो नहीं निकले वो कॉन्सोनेंट है। अगर आपसे कोई पूछे ए वावल है तो कॉन्सोनेंट क्यों नहीं, तो आप उसको ये जवाब दे सकते हैं क्योंकि एक आवाज़ ज़बान से डायरेक्ट निकलता है, इसलिए वावल है। अगर डायरेक्ट ना निकलता तो ये भी कॉन्सोनेंट हो जाती है। अगर कोई हमसे पूछे कि बी वावल कॉन्सोनेंट क्यों है, वावल नहीं है, उसकी रीज़न क्या है, तो आप कह सकते हो उस वक्त कि इसका आवाज़ डायरेक्ट नहीं निकलता, दैट्स व्हाई बी इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्सोनेंट। So I hope that you will get understand what is vowel, what is consonant। Yes। अच्छा,
अब वॉवल्स, कंसोनेंट, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, इन तमाम को समझने के बाद हम एक छोटी सी स्टेज तक पहुंच जाते हैं, वो है वर्ड। अच्छा, वर्ड किसे कहते हैं और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन। अच्छा, a word is a group of letters that express a complete meaning. It's called word. Means we can say word जो हर्फ या लेटर्स का एक मजमा जो हमें मुकम्मल कंप्लीट मीनिंग दे उसको हम वर्ड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हेयर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में यहाँ एल प्लस ओ प्लस वी प्लस ई इज इक्वल टू लव। अगर ये एल ओ वी ई पहले होती और उसके बाद होता, इस तरह ये जो है सिस्टमेटिक वे पे ना होता है, या इस वर्ड्स का या दो या चार पाँच 10 लेटर्स जो है अगर वो हमें कोई वर्ड्स के मतलब ना दे, उस वर्ड से उस लेटर के कॉम्बिनेशन कोई मतलब ना मिले तो हम उसको वर्ड नहीं कहलाएंगे। तो वर्ड जो होता है लेटर्स के ग्रुप्स होते हैं दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। जब हम वर्ड्स को सीखते हैं तो वर्ड्स के जरिए से इस सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में क्या है, सेंटेंस के अंदर हम वर्ड्स के अंदर हमारे पास लेटर्स के ग्रुप था, लेकिन सेंटेंस में हमारे पास वर्ड्स के ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आई लेटर है, लव अ वर्ड है, यू अ वर्ड है, सो आई लव यू इट्स गिव अस अ कंप्लीट मींस मीनिंग। So in sentence, sometimes we have seen the subject, verb, and object usually. So I hope that you get understand what is the difference between word and sentence. वर्ड हम कहेंगे इंग्लिश के लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन इनका मतलब होना जरूरी है। अगर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड हो या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, इफ दैट डज नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, सो दैट इज नॉट जस्ट सेंटेंस और वर्ड। तो ये अपने दिमाग में रखना। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के ऊपर। जब भी हमने फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नहीं था, हमने खाली सेंटेंस के एक एग्जांपल किया था। अच्छा, इन वी कैन से देयर आर थ्री कंपोनेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, इसको समझना जरूरी है। सब्जेक्ट हम कहते हैं डर ऑफ एन एक्शन, इसका सब्जेक्ट। काम करने वाले, इस दुनिया में जो भी काम करे, मे बी दैट वाज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी हो, अगर वो काम कर रहा हो, उस काम करने वाले इंटिटी को, उस काम करने वाले लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। तो क्या है, इस दुनिया में तमाम काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ अली ईट फूड, अली खाना खाता है। खाना कौन खाता है, अली खाता है, तो अली क्या है, सब्जेक्ट है। काम कौन करता है, अली करता है। द सेम थिंग मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल, किड ड्रिंक्स मिल्क, सो यार किड क्या है, जानवर है, लेकिन वो भी सब्जेक्ट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम काम करने वाले को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, ज़्यादातर जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं दैट वाज कम मींस इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, इस चीज़ को भी याद रखो। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, अली, जमीला एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक ये जो वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। उसके बाद हम वर्ब्स के ऊपर बात करें। व्हाट इज द वर्ब, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अच्छा, एक चीज याद रखो, वर्ब्स को इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं, वर्ब को इंग्लिश में एक्शन भी कहते हैं, उर्दू में काम भी कहते हैं, फेल भी कहते हैं। तो क्या है, इंग्लिश में भी इसके डिफरेंट सिनोनिम्स इस्तेमाल करके हम उसको समझ सकते हैं। तो दुनिया में तमाम काम करने वाला सब्जेक्ट है और दुनिया में जो काम है
उस काम को हम वर्ब कहलाते हैं। उस काम को क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट अप, ईट, ड्रिंक, स्लीप, वॉच, टॉक, राइड, रीड, विंक एट, गो, कम, वॉश, व्हाटएवर। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो इट मींस जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब हम साइंस पढ़ते थे तो या वहाँ एक एग्जांपल हम दे रहे थे, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दुनिया के किसी भी शे को भी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जब हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से मुराद होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। Subject, doer of an action. Verb, any action. Object means receiver of an action. Subject, काम करने वाले, दुनिया के जो भी काम करे उसको सब्जेक्ट कहलाएंगे। जो भी काम है उसको वर्ब कहेंगे। जिस पर काम करते हैं या हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। So I hope that you get understand the few things. Few things means the basic units of English grammar. Especially today we covers what is grammar, alphabet, okay, letters, how many letters, vowels, consonant, word, sentence, and structure of sentence we have done. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लोज आता है। A clause is a group of words with subject and verb combination. अच्छा, क्लोज itself is a sentence. क्लोज जो होता है वो ये एक सेंटेंस भी होता है। But sometimes it's give us complete meaning, sometimes it's depend on other in their dependent clause. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, आई गो टू स्कूल, आई टेक टी, वट एवर। अगर हमारे पास एक सेंटेंस हो वो भी हम क्या कहलाएंगे? उसको क्लोज कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। सेंटेंस में भी होता है। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन क्लोज बाज औकात पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है जब तक उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज को आपस में नहीं मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई हैड अ कार, जब मेरे पास कार थी, कुछ मतलब ही नहीं बन गया। जब तक आगे वाले सेंटेंस नहीं लिखूंगा तो फर्स्ट सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा। आई विजिटेड सी व्यू व्हेन सर खुदा बख्श गॉट हाउ। तो ये हमारे पास क्लोज है। क्लोज एक सेंटेंस ये होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। Okay, what is the phrase? A group of words with a subject and verb known as phrase. अच्छा, सेंटेंस या क्लोज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें कंप्लीट मतलब दें। जब हम फ्रेज की बात कर रहे हैं, इट्स आल्सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मतलब नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ऑन द टेबल, भाई कौन से टेबल, एंड व्हाट इज ऑन द टेबल, और वेयर इज द टेबल, एंड विच टेबल, वी नॉट केयर अबाउट इट। नियर द वॉल, कौन सी वॉल की बात कर रहा हूँ? घर के कर रहा हूँ, स्कूल के कर रहा हूँ, किसी स्ट्रीट की वॉल की बात कर रहा हूँ। अंडर द ट्री, अच्छा कौन सा ट्री की बात कर रहा हूँ? अच्छा, ट्री के नीचे क्या है? तो ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें मतलब समझ में नहीं आए, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो अगेन मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करूँ फ्रॉम ग्रामर से लेकर फ्रेज तक। सो लिसन केयरफुली। व्हाट इज ग्रामर? The system and structure of any language is called grammar. Okay. How many alphabet in English? Only one alphabet. And what is the alphabet? 26 letter in English is called alphabet. How many type of letters? There are two type of letters, small and capital. Okay. What is the difference between vowel and consonant? 5 vowels and 21 consonant. What is the difference? All those English letters that producing independent sound that start vowels. All those English letters that producing dependent sound that known as consonant. Okay. What is the word? What is the meaningful group of letters? Okay. What is the sentence? Sentence meaningful group of words called sentence.
Then what is the structure of sentence we have discussed? Subject, verb, object. Subject means doer of an action, a verb means any action, and object means a receiver of an action. Then we come to now what is the clause and phrase. A clause is a group of words with subject and verb combination. And what is the phrase? A group of meaning a group of words without subject and we can say verb. लाइक उसके अंदर प्रिडिकेट और सब्जेक्टिव नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। और सेंटेंस की हमेशा याद रखो, जितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसके भी दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, ओनली टू पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। अच्छा, टू पार्ट्स में क्या है? टू पार्ट्स में हम कहते हैं, अच्छा टू पार्ट्स, टू पार्ट्स के अंदर हमारे पास है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं? सब्जेक्टिव एंड प्रीडिकेट। व्हाट इज द सब्जेक्टिव? किसी भी सेंटेंस के अंदर दो मतलब टोटल जो होते हैं वो दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है और एक जो होता है, जो होता है प्रेडिकेट होता है। जो सब्जेक्टिव का मतलब है जो फर्स्ट पार्ट बिगिनिंग वर्ड ऑफ द सेंटेंस, प्रेडिकेट से मुराद वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जो भी हो उसके अंदर ये चीजें आती हैं। तो ये हम लोगों ने जो था आज के क्लास, आपने आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। तो मेहरबानी करके आप, अच्छा, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। और एक रिक्वेस्ट आपसे यही भी करूँ कि जो कुछ आपको समझ में नहीं आई वो आप लोग क्या करो, नीचे ब्लॉग कमेंट्स में मेंशन करो। और उसके अलावा ऑन द फर्स्ट on the first page there is, I think, where is that, not there, okay, on the first page आप उसके ऊपर वो भी कर सकते हो, इसमें नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी भी किस्म की अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए ग्रामर के हवाले से, तो आप एक काम करो, फौरी तौर पर मुझे मेल करो या नीचे कमेंट्स में, ब्लॉग कमेंट्स में मेंशन करो, सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती। अच्छा, एक बात याद रखो, जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको जो है बेसिक समझ में नहीं आएगी तब तक आपको जो है वो समझ में नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप अपना ख्याल रखें और जो है हम अब आ जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके।